Hello student, welcome to the session number 16 of this sequence series. And yes, we have discussed our arithmetic progression. Before that, we have completed it in the last session and we have discussed the basics of sequence series and all those stuff. Okay, so today we are going to basically start from the new thing, that's geometric progression. और मैंने जैसे आपको बताया था, it will be very smooth for you because हम basics पढ़ चुके हैं and we have done the arithmetic progression. And yes, this session are for your JEE Mains, JEE Advanced, your NDA, your CUT, your boards exam. और ध्यान रखना भाई कि ये सेशंस आपको बहुत बेसिक से एडवांस लेवल तक के हैं. इट विल डेवलप योर माइंड, डेवलप योर अप्रोच टुवर्ड सॉल्विंग क्वेश्चन और एक अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे. साथ में इसके अलावा लाइक फॉर डेडिकेटेड एग्जाम्स वी हैव डेडिकेटेड PYQ प्लेलिस्ट. ठीक है, जैसे फॉर JEE Advanced वी हैव JEE Advanced PYQ प्लेलिस्ट एंड फॉर JEE Mains वी हैव, फॉर दिस NDA वी हैव. और उस सब के अलावा यस वी हैव कि भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस एग्जाम्स, मे बी वो PYQ ना हो बट यस दे आर इंपॉर्टेंट, मेड बाय मी, मेड बाय सम गुड टीचर्स, मेड बाय सम गुड बुक्स. मतलब कोई अच्छी बुक में लिखे हुए हैं, ऑब्वियसली किसी ऑथर ने लिखे होंगे बट यस. तो चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. जिसमें क्या होता है जीपी, इफ द रेशियो ऑफ, यहां से कंडीशन स्टार्ट है, इफ द रेशियो ऑफ सक्सेसिव टर्म इज कांस्टेंट. समझा? सक्सेसिव टर्म्स इज कांस्टेंट. रेशियो की बात है, वहां मेरा डिफरेंस था. डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है कि एक में से एक को माइनस करके निकालना, मतलब आगे वाली से पीछे वाली को माइनस करके निकाला. यहाँ रेशियो मतलब कि आगे वाली से जस्ट पीछे वाली का रेशियो लोगे तो वो कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, इन जनरल जीपी इज रिटन एज फॉलोइंग. तो मैं थोड़ा समझाता हूँ. यहाँ पर एक AR लिखा है, इसको कॉमा करो, ये कॉमा होगा, है ना. मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा लिख के, फिर चीजों को वापस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे रीडिंग आफ्टर हियर. देखो, जैसे कि एपी सबको ध्यान है, पहले एपी बताता हूं मैं. ए प्लस डी मतलब एक जो आगे वाली कोई भी टर्म उठाओगे उस पीछे वाली भी से माइनस करोगे तो एक कांस्टेंट डिफरेंस आ रहा था. डिफरेंस वर्ड पे फोकस करना भाई, डिफरेंस आ रहा था यानी कि माइनस करने पे. अब मेरा वर्ड जो बन चुका है वो, टू बी फोकस्ड अपॉन, जो वर्ड मेरा बन चुका है वो बन चुका है रेशो. वो बन चुका है रेशो. समझ रहे हो? रेशो का मतलब देखते हैं. रेशो क्या है? रेशो आप समझो, आई वॉन्ट टू टेल यू आर. क्लियर है? रेशो का मतलब क्या है? आई वॉन्ट टू टेल यू आर. इसमें हम जैसे आर ले, रेशो का मतलब कि अगर मैं जैसे सिंपल लिखूं A1 A2 A3, एक बार समझाने के लिए A4, तो अगर आप A4 बाय A3 या फिर मैं बोलूं AN बाय AN माइनस 1, आगे वाली और उससे जस्ट पीछे वाली का रेशो लेते हो तो वो आर के बराबर आता है. आर मतलब रेशो, जैसे यहाँ हम डी लेते थे तो यहाँ पर आर है. अब जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप समझ भी जाओगे कि चीजें डेवलप कैसे होंगी. अगर पहला ए है तो उससे अगला A इंटू आर होगा भाई. अब इसमें A इंटू आर मतलब एक आर को और मल्टीप्लाई कर दो तो AR स्क्वायर आ जाएगा. इसमें एक आर से और मल्टीप्लाई कर दो AR क्यूब आ जाएगा. इसमें आर से, क्योंकि जो इससे आगे टर्म होगी ना उससे और इसका जब रेशियो लोगे तो आर आना चाहिए. इसमें आर की पावर 4. तो ध्यान दो, जस्ट लाइक योर ए प्लस डी एंड ऑल दिस, वी ओवर हैव हियर ए, लाइक ए एंड AR. जैसे चलो ए तो ठीक है फर्स्ट टर्म, अगर मैं जनरलाइज करूं तो AR की पावर n-1. जस्ट लाइक जैसे वहां पर A प्लस n-1 डी था, अगर मैं समझाऊं तो डी का जो कॉफिशिएंट था वो एक कम था जोन सी भी टर्म हम निकाल रहे थे. फॉर एग्जांपल हम 12th टर्म निकाल रहे थे तो हम एक यहाँ पर लिखते थे A प्लस 11 डी भाई. तो सेम यही अप्रोच हो जाएगी यहाँ. अगर मैं 12th टर्म लिखूंगा तो AR की पावर 11 आ जाएगा. मतलब पावर यहाँ पर एक कम होगी, जौन सी टर्म निकाल रहे हैं. 17 निकाल रहे हैं तो AR की पावर 16 होगी. यहाँ वो कॉफिशिएंट होता था डी का, यहाँ वो आर की पावर हो गया. आई रिपीट, वहां वो डी का कॉफिशिएंट होता था क्योंकि डी ही हमारे पास एक टर्म, एक चीज, एक पैरामीटर है टू एक्सप्लेन दी लाइक एपी. यहाँ मेरे पास पैरामीटर क्या है? आर है टू एक्सप्लेन दी एपी एंड उसकी पावर है यहाँ पर, उसमें उसका कॉफिशिएंट था. आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं. मेन रेशो की बात है. जैसे अगर मैं समझाऊं तो अगर पहला टर्म 2 है तो फिर 4 है. अब 4 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 8, फिर 8 में 2 मल्टीप्लाई 16. और इसको मैं थोड़ा तरीके से लिखने के लिए लिखता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4. ठीक है, तो मतलब आगे वाली टर्म में से जस्ट पीछे वाले टर्म को अगर आप डिवाइड करते हो या फिर बोलो रेशो लेते हो तो वो आ रहेगा. ये जीपी की कहानी है. हम यहाँ तक की कहानी पढ़ चुके थे. मैंने यही समझाने की कोशिश करी कैसे ये AR स्क्वायर और AR की पावर n-1. ध्यान रखो इस केस में जो TN बनेगा मेरा, TN बनेगा इन दिस केस इज इक्वल टू AR की पावर n-1. सिर्फ समराइज करने के लिए आपके लिए मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं. इन केस ऑफ जीपी योर TN इज A प्लस n-1 डी. समझाने के तौर पे डी का कॉफिशिएंट एक कम होता है, जौन सी भी टर्म निकाल रहे हो. और यहाँ पर टी की पावर n मेरा क्या हो जाएगा? AR की पावर n-1. शायद मैंने यहाँ ठीक है, यहाँ पर भी ये लिखा था.
तो यानी कि जौन सी भी टर्म निकाल रहे हो उसमें से एक पावर का सॉरी एक वैल्यू कम करके आर की पावर पुट करनी है, और वो ए तो चलो फर्स्ट टर्म होती है जस्ट लाइक दैट, और आर इसका कॉमन डिफरेंस। ये चीज मैं लिख देता हूँ, आर इज कॉमन डिफरेंस वहां पर, सॉरी कॉमन रेशो यहाँ पर, और वहां पर कॉमन डिफरेंस। बेसिक समझ आ गया होगा। लेट्स लिटिल मूव फर्दर ओवर हियर, एंड ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। ठीक है, ये सब चीजें हमने यहाँ पर समझ ली हैं। एंड जर्नल टर्म अभी मैंने आपको समझाया भी और आपको सोचने के मजबूर भी किया कि इट विल कम। अच्छा, ये थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। टी एन की वैल्यू होगी ए आर की पावर एन माइनस वन। इसमें जो लिखा हुआ था उसमें लिख रहा था ए की पावर एन माइनस वन, नहीं, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। आई रिपीट, वेर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशो। फिर से मैं रिपीट करवाऊंगा, फिर से याद करवाऊंगा। ए प्लस एन माइनस वन डी आपका कॉमन लाइक एपी के लिए है, ए आर की पावर एन माइनस वन आपका जीपी के लिए है। आर की पावर एक कम होगी जो से भी टर्म निकाल रहे हो, फॉर एग्जांपल पहले ही निकाल रहे हो तो आर की पावर एक कम मतलब बोलो, आर की पावर एन माइनस वन में से वन जब पुट सॉरी मतलब फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट में से एक कम करो तो जीरो आएगा ना, तो आर की पावर जीरो मतलब वन, तो मतलब फर्स्ट टर्म ए ही हो जाएगी। अच्छा, किसी ने बोला 15th टर्म निकाल रही है, 15 मतलब 15 में से एक कम मतलब 14, ए आर की पावर 14। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर रिपीट करता हूँ, फर्स्ट टर्म मतलब एक कम जीरो, आर की पावर जीरो, आर की पावर जीरो वन, तो ए आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें समझनी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन है, इस क्लास में बड़ी नहीं रखूंगा जानबूझ के, बिकॉज आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू व्हाट एंड थोड़ा एक्साइटमेंट पैदा करनी थी अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो थोड़ा सा वी आर टेकिंग अ शॉर्ट। ये क्वेश्चन करके वी विल लाइक वाइंड अप दिस सेशन एंड देन वी विल सी द रेस्ट थिंग इन द नेक्स्ट सेशन। बाकी देखो, इट्स द 5th 8th एंड द 11th टर्म ऑफ जीपी आर पी क्यू एस। तो बड़ा सिंपल है, अभी इतना पढ़ने के बाद और एपी भी करने के बाद आई वांट टू शो यू डायरेक्टली। 5th टर्म मतलब ए आर की पावर 4 को वैल्यू बोल रखी है इन्होंने पी, 8th टर्म मतलब ए आर की पावर 7 की वैल्यू बोली है इन्होंने क्या, ए आर की पावर 7 बोली क्यू, और 11th टर्म मतलब ए आर की पावर 10 की वैल्यू बोली है इन्होंने एस। ये सब दिया हुआ है, वी हैव टू प्रूव क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। अरे भाई क्या है इसमें, इसका स्क्वायर करो, खुद कर दो ना स्क्वायर, स्क्वायर करो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर आर की पावर 14। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो बस अब पी और एस को मल्टीप्लाई करना भाई, कुछ करना है, दिमाग लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना भाई, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस अब ये पूछना चाह रहा है कि आपको कॉमन लाइक कॉमन रेशो के साथ आपको जनरल टर्म का फॉर्मूला पता ही नहीं पता, बस पी और एस मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर 14, तो प्रूफ तो हो गया, पी एस भी यही आ रहा है और क्यू स्क्वायर भी यही आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। मैंने सिर्फ मतलब मैं इसको हवा में प्रूव कर सकता था, बट मैंने फिर भी लिख के दिखाया थोड़ा बहुत जानबूझ के, योर माइंड शुड आल्सो डेवलप इन दिस वे। हर चीज को मैं सिर्फ तरीके से नहीं लिख के दिखाऊंगा, आपको इस तरीके से समझना है, और ये समझना ही क्या, आप इस तरीके से सॉल्व भी करोगे, मतलब आप कम स्टेप में चीजों को लिखोगे। ठीक है, ये तो फिर भी ज्यादा स्टेप लिख दिए यहाँ पे, बट यस इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। द टारगेट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू जस्ट चेक दैट डू यू नो द फॉर्मूला फॉर कॉमन टर्म ऑफ दिस जीपी। हमने सिर्फ इतना ही डिस्कस किया थी क्लास में, मेन चीज की कॉमन फॉर्मूला इज ए इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, और जीपी को ऑब्जर्व और फील किया हाउ इट लुक लाइक। ठीक है, आई थिंक इसके बाद दिस इज अ प्री रिटन सॉल्यूशन ऑब्वियसली कि बेसिक फार्मूला पे बेस्ड है, तो आई एम नॉट गोइंग डिग मेनी थिंग ओवर हियर, एंड यस इट्स हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसके बाद जो 5.2 यहाँ, चलो इसको काटो, बस यहाँ से समझो कि सीरीज ऑफ जो जीपी करके लिखा है इसमें हम इसका सम निकालेंगे, क्या आता है लाइक याद भी करना है, कैसे आता है वो भी देखना है, एंड ईच एंड एवरीथिंग वी नीड टू सी दैट वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन।